चलते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है, एट एससीओ समिट प्रधानमंत्री मोदी से सम कंट्रीज आर ट्रेयर हेवेंस एज पाकिस्तान शरीफ लुक्स ऑन। रूस और चीन की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आतंकवाद का सबसे बड़ा खतरा जो है वो शरीफ को दिखाकर कहा ये जो शरीफ दिख रहा है ये देखने में खाली नाम से केवल शरीफ है, देखने से शरीफ नहीं है, क्योंकि इसका जो देश है वो पाकिस्तान का स्वर्ग है। एससीओ में इसका नाम नहीं लिया गया, लेकिन उसके बाद भी कहा गया कि पाकिस्तान जो है इसकी जो पॉलिसी है वो कुछ अलग है, सबसे अलग है। क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी जी ने, पहले इसको सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो सीधे पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हुए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी जो संघाई कोऑपरेशन समिट है, इसकी वर्चुअल समिट को जो होस्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है इसमें शामिल है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो सीधे कह रहे हैं कि कुछ देश जो हैं वो आतंकवादियों का पनाह देते हैं। फिर से सुनिए। क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। हम चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो सीधे से इन्होंने यही कहा कि कुछ देश जो है वो आतंकियों को पनाह देते हैं, क्षेत्रीय शांति के लिए बड़ा खतरा है, आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। और सीधे यही कह रहे हैं कि एससीओ को ऐसे देशों को बोलने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन एससीओ की मीटिंग में कल एक नया काम हुआ। क्या हुआ? एक नया सदस्य जो है वो एससीओ में जुड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान को एससीओ में शामिल होने की जो है इसकी घोषणा की, और उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को और उनके देश की पूरी जनता को जो है बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भारत का सिद्धांत है पूरा विश्व एक परिवार है, और हम एससीओ को अपना परिवार मानते हैं। अब वहां रशिया के जो हैं वो भी राष्ट्रपति जुड़े हुए थे, यानी कि पुतिन भी वहां थे, और उन्होंने सीधे कहा कि देखिए एससीओ का लक्ष्य एक ही है, आतंकवाद और कट्टरवाद पर लगाम लगाना। एससीओ के समिट को जब संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी का उन्होंने धन्यवाद कहा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसा अपना स्पीच खत्म किया वैसे ही व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो अपने स्पीच को लेकर शुरू हुए, और उन्होंने कहा क्योंकि देखिए वैगनर समूह का जो विद्रोह है, जो विरोध है, उसके बाद पहली बार जो है वो रशिया के राष्ट्रपति जो है वो सामने आए और पहली बार उन्होंने बात किया। उन्होंने सीधे यही कहा कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत का जो अप्रोच है, रशिया उसके समर्थन में हमेशा खड़ा रहता है। हम एससीओ में शामिल देशों के साथ लगातार अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। साथ में जो पश्चिमी देश जो आरोप लगा रहे हैं रशिया के ऊपर, जो प्रतिबंध लगा रहे हैं, हम उसके सामने जो है वो खड़े हैं। और एससीओ जो अफगानिस्तान को लेकर अपने चिंता जाहिर कर रहा है वो भी जो है विचार करने वाला है, क्योंकि अफगानिस्तान के जो हालात हैं वो काफी बेहतर नहीं है। तो एससीओ का लक्ष्य यही होगा कि आतंकवाद, कट्टरवाद, उग्रवाद और नशीली दवाओं की जो तस्करी हो रही है उसके ऊपर जो है वो लगाम लगाया
जाए। आइए कुछ और भी बातें, जो प्रमुख बातें हैं उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। मोदी की जो स्पीच थी उसमें 3 प्रमुख बातें क्या थी। सबसे पहली बातें थी एससीओ ही हमारा परिवार है, एससीओ भी हमारा परिवार है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह बात कही, एससीओ को अपना परिवार मानते हैं। पहली बार एससीओ मिलेट फूड फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल, क्राफ्ट मेला, थिंक टैक कॉन्फ्रेंस जैसी चीजें हुई। एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में कार्यक्रम हुआ। एससीओ देशों के युवाओं की प्रतिभा को उजागर करने के लिए हमने कई कार्यक्रम किए। इसके अलावा इन्होंने और जो बात की, उन्होंने आतंकवाद और क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा के बारे में बात किया। इन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की नीतियों को जो देश जगह देता है उसका विरोध किया। आतंकवादियों को पनाह जो देते हैं उनका विरोध किया। इसके अलावा तीसरी जो प्रमुख बातें थी वो अफगानिस्तान में मानवीय सहायता को प्राथमिकता देना है, इस बात को जो है वो लेकर आए और अफगानिस्तान पर भारत की जो चिंताएं हैं वो इन्होंने सामने रखा। और दूसरे जो मेंबर्स हैं उनसे भी कहा कि अफगान के जो नागरिक हैं उनको मानवीय समानता, महिलाओं और बच्चों अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने पे हमारी जो साझा प्राथमिकता है इस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। अब प्रश्न ये है कि भारत के लिए एससीओ इतना आवश्यक क्यों है ना। तो इस पर हम लोग बात करें, एससीओ दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल संगठन है, लेकिन भारत के लिए एससीओ की आवश्यकता क्या है। तो एससीओ भारत को आतंकवाद से लड़ाई और सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दे पर अगर हम बात करें तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भारत अपनी बातों को बहुत ही मजबूती से रख सकता है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि एससीओ को लेकर भारत की जो है वो 3 प्रमुख पॉलिसी है। सबसे पहली, रशिया से अपने मजबूत रिश्तों को जो है वो एससीओ के माध्यम से भारत जो है वो बनाए रख सकता है। साथ में ही पड़ोसी देश भारत के जो 2 दुश्मन है एक तरह से हम बात करें, एक है चीन और दूसरा है पाकिस्तान, अगर उस पर दबदबे से लगाम लगाना है और सेंट्रल एशियाई देशों के साथ अपने सहयोग को बढ़ाना है तो भारत एससीओ के माध्यम से काम बहुत ही निपुणता से कर सकता है। एससीओ पे जुड़ने से भारत एक प्रमुख जो भारत का लक्ष्य है वो है सेंट्रल एशियाई रिपब्लिकन यानी कि CAR के जो 4 सदस्य देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उनके साथ अपने आर्थिक संबंधों को जो है वो मजबूत कर सकता है। इसके अलावा इनके साथ जैसे ही कनेक्टिविटी में अगर कमी आती है तो क्या होगा, चीन अपना दबदबा इन 4 देशों के ऊपर जो है वो बना लेगा और भारत के लिए ये काफी जो है वो मुश्किल भरा समय हो सकता है। इसलिए भारत बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि एससीओ के मंच का वो किसी भी प्रकार से अपने लिए जो है वो प्रयोग ना करे। 2017 में अगर हम बात करें तो भारत जो है वो एससीओ से जुड़ा था और उसके बाद ही जो है वो सेंट्रल एशियाई देशों के साथ भारत के व्यापार में काफी तीव्रता आई थी। कहा जाता है कि 2017 और 2018 में भारत इन 4 देशों के साथ जो है इसका व्यापार 11,000 करोड़ रुपए का हुआ था, जो कि आने वाले आगे के 2 वर्ष यानी कि 2019 और 20 में जो है वो सीधे बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए का भारत का व्यापार जो है वो बढ़ गया था। आबादी भौगोलिक स्थिति के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ग्लोबल जीडीपी में 30% की हिस्सेदारी जो है वो एससीओ कंट्रीज की जो है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा 21 साल पहले एससीओ का जो निर्माण हुआ था, 15 जून 2001 को जो है एससीओ का निर्माण हुआ था। इसका उद्देश्य था सिक्योरिटी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक गठबंधन। हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग चीन में इसका सचिवालय है। ताशकंद उज्बेकिस्तान में जो है रैट्स एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो है वो हेडक्वार्टर है। इसकी आधिकारिक भाषा जो है वो चीनी और रूसी है। सेक्रेटरी जनरल जो है वो झेंगमिंग है। 8 स्थायी जो सदस्य देश हैं वो हैं भारत, चाइना, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। 6 डायलॉग पार्टनर हैं, अर्मीनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और टर्की। 4 ऑब्जर्वर देश हैं, अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस, मंगोलिया। ईरान को नवंबर 2021 में स्थायी सदस्य बनाने की मंजूरी जो है वो मिल चुकी है, जो कि अब बन चुका है। आगे बात करें, एससीओ का सबसे ताकतवर जो बॉडी है वो है HSC यानी कि हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल। ये इसकी सबसे प्रमुख इकाई है। इसमें सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो है वो शामिल होते हैं। हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल ये इसकी दूसरी सबसे प्रमुख इकाई है। इसमें सदस्य देशों की सरकारों के प्रमुख शामिल होते हैं। HSC और HSG दोनों की बैठक साल में एक बार होती है। एससीओ काउंसिल की बैठक इसके 8 सदस्य देशों की राजधानियों में बारी बारी से होती है। अब ये पूरा का पूरा जो मीटिंग हुआ, इस मीटिंग में भारतीय जो भी सरकारी या प्राइवेट कंपनियां हैं इन देशों में गोल्ड माइनिंग, यूरेनियम, बिजली, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स में जो है वो निवेश की है। कब? जो 4 देश हैं जिसमें भारत जो है वो सेंट्रल एशिया के देशों में इन्होंने काम किया है। सेंट्रल एशिया के बारे में कहा जाता है कि सेंट्रल एशिया कच्चे तेल, गैस का करीब जो है वो 45% भंडार जो है इनके पास
अभी भी मौजूद है, जिनका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि भारत अपनी जो एनर्जी यानी कि ऊर्जा की जो भी जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए आने वाले समय में इन चारों देशों का जो है वो निवेश करके मदद ले सकता है। भारत की नजर अगर हम बात करें तो एससीओ का जो ताजा सम्मेलन हुआ था, इसके दौरान सेंट्रल एशियाई देशों के साथ भारत अपने संबंधों को मजबूत करने में बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा है। 2001 में जब एससीओ का निर्माण हुआ और 2017 में भारत इसमें शामिल हुआ है, और जिसके बारे में हम लोगों ने जो है वो पूरी की पूरी जो है वो बातें की हैं, जो हम लोगों ने समझा है। आगे और बढ़ते हैं। एससीओ देशों में रहती है दुनिया की 40% आबादी। आप देख रहे हैं भारत, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, आपको ये देश जो है वो नजर आ रहे हैं। अब वर्तमान में एससीओ को अगर हम बात करें तो एससीओ को जो है वो काउंटर ग्रुप कहा जाने लगा है, यानी कि एससीओ को कहा जाने लगा है। एक तरफ ये आपको एससीओ नजर आ रहा है और दूसरी तरफ नाटो नजर आ रहा है, तो कहा जा रहा है कि एससीओ जो है वो नाटो का जो है एक तरह से काउंटर हो चुका है। एससीओ के बारे में बात करें तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? सेंट्रल एशिया में अमेरिका का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है उसको जवाब देना। कई एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि एससीओ को जो है अमेरिका के दबदबे वाले जो भी नाटो का जो देश है उसके काउंटर के रूप में भी जो है वो देखा जा रहा है। 1949 में अमेरिका की अगुवाई में जो है वो नाटो का जो है वो स्थापना हुआ, जिसमें 30 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। एससीओ के में जो देश शामिल है उसमें 4 देश ऐसे हैं जो कि परमाणु शक्ति से संपन्न है, जैसे कि भारत, रशिया, चीन और पाकिस्तान। और नाटो के सदस्य देश ये चारों के चारों नहीं हैं। इनमें से 3 देश यानी कि भारत, रूस और चीन के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी अर्थव्यवस्था और इसकी सैन्य ताकत जो है वो दुनिया के प्रमुख महाशक्तियों में से एक है। और यही वजह है कि कहा जाता है कि एससीओ पश्चिमी ताकतवर देशों के सैन्य संगठन नाटो के बढ़ते दबदबे का जो है वो जवाब हो सकता है। लेकिन बात यही है कि क्या एससीओ में उतनी ही एकजुटता है जितना कि नाटो के देशों में एकजुटता देखने को मिलती है? काफी सारे सवाल हैं। तो एससीओ में शामिल जो देश हैं जैसे भारत और पाकिस्तान, इनके बीच में कश्मीर को लेकर काफी देर से जो है वो टकराव है। भारत और चीन को लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो है वो टकराव है। तो यही कारण है कि एससीओ में जो आपको देश नजर आ रहे हैं उन देशों में एकजुटता नहीं है। इसके अलावा जो 4 सेंट्रल एशियाई देश हैं उनमें भी काफी विवाद देखने को मिलता है। इसलिए यह संगठन दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल संगठन होने के बावजूद भी अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन और नाटो के तरफ ताकतवर संगठन नहीं बन पाया है। तो ये रहा दोस्तों आज का टॉपिक। कैसा लगा जरूर बताएं और अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को जरूर शेयर करें। अनअकैडमी पर अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और आप चाहते हैं कि आप यूपीएससी से लेकर स्टेट पीएससी या कोई भी आप जो भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं या एकेडमिक एग्जाम होते हैं उस सभी की तैयारी करना, तो अनूप 10 कोड के साथ जुड़ जाइए। इस समय अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी यूपीपीएससी में लेकर आ चुका है, तो आप मेरे साथ जुड़कर मेरे मेंटरशिप में अपनी तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी के काफी सारे एडवांटेज हैं जो कि आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। इन सारे एडवांटेज का जो है वो लाभ उठाइए। उम्मीद करता हूं कि आज आपको आवाज में किसी प्रकार की समस्या नहीं आई होगी। काफी दिनों से ये परेशानी थी जिसका निदान जो है वो आज कर लिया गया है। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताएं। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी अपने कमेंट जरूर करें, लाइव जो देख रहे हैं वो भी अपने कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।